अगर 400 सीटें आएंगी तो गरीबी खत्म करेंगे, अगर 400 नहीं आएंगी तो गरीबी देश के अंदर रहेगी। 400 से गरीबों का नहीं लेना देना, 400 से गरीबों का भविष्य का लेना, 400 से शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य का लेना देना है, 400 से किसानों के भविष्य का लेना देना है, 400 से भारत की एकता को लेना देना है। अब भारत का संविधान को भी 400 से लेना देना है। और इनके पास केवल अफवाह की, ये अफवाहों की एक जमात है जो 400 पार, जबकि उससे पूछ दिया जाए कि 40 को लोकसभा का नाम बता दीजिए तो नहीं बताएगा। भाजपा में कोई नेक सोच का, नेक कर्म का, नेक वचन का, नेक धर्म का कोई व्यक्ति एक दिन नहीं जिंदा रह सकता। 2024 के चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि हमें 400 पार सीटें दे दीजिए, देश के अंदर से गरीबी मिटा देंगे हम। तो क्या लग रहा है आपको, देश के अंदर से 400 पार इसलिए आनी चाहिए कि उससे गरीबी खत्म होनी चाहिए? असल में पार जहां भाषा का इस्तेमाल होता है वो हमको लगता है कि अमित शाह ने पार की परिभाषा नहीं जाना और न उसके बारे में वो जानने का प्रयास किए। पूर्वांचल में पार शब्द का प्रयोग होता है। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, पूर्वांचल में पार उसी को कहा जाता है जो एक्सेस है। लोग कहते हैं कि भैया ये 10 लट्ठा जमीन मेरी है, जो पार वाली जमीन है वो तुम्हारी है, ये चक मेरा है, जो पार वाला चक है वो तुम्हारा है। तो ये पूर्वांचल की भाषा है। और चूंकि मोदी जो अमित शाह ने कहा है, जो पार्टी 400 सीट लड़ न रही हो वो 400 की बात करती है, तो ये विडंबना तो पहला ये है। और दूसरा विडंबना ये है कि 400 पार की बात जो भारत की पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, मैं उसी पर कोट कर रहा हूं कि 400 पार के बाद 143 सीट बचता है। उनके जुबान पर सरस्वती बात कर गई और मोदी जी जो है वो बोल गए, तो 143 सीट है। 143 सीट मैं मान रहा हूं। लेकिन एक सवाल ये उठता है, 400 पार आए या ना आए वो अलग जनता का ऊपर फैसला है, लेकिन गरीबी का 400 से क्या मतलब है? अगर 400 सीटें आएंगी तो गरीबी खत्म करेंगे, अगर 400 नहीं आएंगी तो गरीबी देश के अंदर रहेगी। तो इस 400 का क्या लिंक है गरीबी का? भाई 400 से गरीबों का नहीं लेना देना है, 400 से गरीबों का भविष्य का लेना देना है, 400 से शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य का लेना देना है, 400 से किसानों के भविष्य का लेना देना है, 400 से भारत की एकता को लेना देना है, 400 से भारत की अखंडता को लेना देना है, 400 से भारत का सद्भाव को लेना देना है, 400 से भारत का सद्भाव को लेना है। अब भारत का संविधान को भी 400 से लेना देना है। मतलब आप कह रहे हैं संविधान के ऊपर अटैक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए देखिए, कोई चीज की अत्युक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी इशूज पर जब आप व्याख्या कर रहे हैं, जब टिप्पणी आप कर रहे हैं, तो ईमानदारी की बात यह है कि 400 पार अगर मोदी जी को अपने जीत पर विश्वास होता, हम जानते हैं कि दुनिया में हमसे कोई नहीं लड़ सकता, तो हम रस्सा को टारगेट क्यों बनाएंगे? हम पाकिस्तान को टारगेट में क्यों लेंगे? हम चीन की बात करेंगे। अगर चीन से की बात करते हैं, चीन का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं चीन के ताकत से मैं भयक्रांत हूं। तो जब आदमी सीधे टकराने की क्षमता नहीं रखता तो उसके पास एक आलोचना का सहारा होता है, वो आलोचना से महाशक्ति को धराशायी करना चाहता है। हम समझते हैं कि ये संभव नहीं है। महाशक्ति है, उससे लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। और इनके पास केवल अफवाह की, ये अफवाहों की एक जमात है जो 400 पार, जबकि उससे पूछ दिया जाए कि 40 को लोकसभा का नाम बता दीजिए तो नहीं बताएगा। लेकिन 400 पार कितना? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि मोदी जी को पहले टर्नओवर में 282 सीटें मिली और अब की बार जो मिली उनको 303 सीटें मिली। अब की बार कह रहे हैं 400 पार होनी चाहिए, लेकिन 10 साल उनकी सरकार को हो गए हैं। 10 साल में गरीबी नहीं हटी है, जब गृह मंत्री अमित शाह मान रहे हैं अपने बयान में और कह रहे हैं कि 400 दीजिए गरीबी हटा देंगे। तो इसका 400 का फिर वही सवाल है कि समझ में नहीं आ रहा है इसका 400 का गरीबी से क्या लेना देना है? ऐसा कौन सा खजाना मिल जाएगा कि 400 पार हो गई सीटें
तो भारत के हाथ बहुत बड़ा खजाना लग जाएगा और वो देश की गरीबी खत्म हो जाएगी उससे। देखिए, देश की गरीबी तो खत्म हो गई उसी दिन जिस दिन भारत के सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ले ली संविधान की। उसी दिन गरीबी खत्म हो गई। तो देश आजाद हुआ था कंगना रनावत के उसमें। बस तो जब आजाद हुआ था तो गरीबी खत्म हुई, तभी तो मोदी जी ने आजाद भारत का शपथ लिया था। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं। अमृत काल का शपथ लिया था। अमृत काल की तो परिभाषा ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती। जो जहर खाती है, जहर सोती है, जहर बोलती है, उससे अमृत की बात कहाँ से आ गई। और अमृत की का अगर आप व्याख्या किया जाए तो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता का एक शब्द आप कोट करके पूछ लीजिए, अगर उसके एक शब्द का जो भावार्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, अगर कहीं से आपको वो उसमें ये लग रहा हो कि इसमें अमृत का रस है, इसमें वेदना का रस है, इसमें सद्भाव का रस है, इसमें सहयोग का रस है, इसमें त्याग का रस है, इसमें तपस्या का रस है, इसमें समर्पण का रस है, तो मैं मान जाऊं साहब। मैं भी मानने के लिए थे। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मानते। जब आपका आचरण इस ढंग का होगा, आप अच्छा हैं, आप एक एंकर हैं, अब तो हमको ये मानने में क्या दिक्कत है कि आप एंकर हैं। हम जो कहने जाएं कि आप एंकर नहीं है, आदमी अगर जो हम कहे कि नहीं है तो कोई आदमी कहेगा कि पागल है क्या। वो अभी सवाल जवाब कर रहा है, उसकी आईडी उसके हाथ में कर रहा है कि आप नहीं है। तो उसी तरह का इनका भाषा है, उसी तरह के लोग भाजपा में कोई नेक सोच का, नेक कर्म का, नेक वचन का, नेक धर्म का कोई व्यक्ति एक दिन नहीं जिंदा रह सकता। ज्यादती कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी तो बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से देश का संचालन किया है उन्होंने, उनके मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो नितिन गडकरी का भाजपा में क्या स्थिति है, अब या तो अल्लाह ताला जानता है और नहीं तो साहब उनका दिल जानता है। अगर उनके अब वेदना की बारे, वो उतना वेदना से व्यथित हैं कि तस्लीमा जिस तरह इस्लाम के अनुयायियों के इसूज पर बिलखती हुई उसकी भावना जो है दबा नहीं पाई, और उसको पाकिस्तान से बाहर होने का आदेश पाकिस्तान सरकार ने कर दिया। वही हालात है। नितिन गडकरी की स्थिति उसी तरह की है कि वो तस्लीमा के रूप में है। वो जानते हैं कि अगर जहां मैं कोट किया तो गला रेतने में ये थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। अरे खुल के बोलते हैं, वो पंडित नेहरू की भी तारीफ कर देते हैं नितिन गडकरी, वो डरते थोड़ी ना किसी से। देखिए, अच्छे आदमी अच्छी बात बोलता है। नितिन गडकरी एक मजाए नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में पढ़ा लिखा नेता है। वो भारतीय जनता पार्टी के से हट करके जब जब राष्ट्र का इशू का मामला उठा है, जब जब राष्ट्र की बात आई है, जब जब राष्ट्र के इशू पर अगर गडकरी का आप लोगों ने ओपिनियन लिया है तो वो भाजपा का चोला उतार करके एक सच्चे भारतीय का, सच्चे देशभक्त, सच्चे भारतीय, देशभक्त का व्याख्या, देशभक्त का पैरा एक अलग होता है और एक सच्चा भारतीय का पैरा अलग होता है। दोनों को एक में नहीं जोड़ा जा सकता, अन्य दोनों से एक दूसरे का कंपैरिजन किया जा सकता। ये दोनों का दो धारा है साहब। तो कहने का मेरा मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि गडकरी जी नेक आदमी है, लेकिन गडकरी जी दबाव में है अमित शाह जी के, मोदी जी के दबाव में। तो भारतीय जनता पार्टी एलिमेंट है, मामूली चीज नहीं है।